हेलो, आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 7.1 का 5वां प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो इसके निस्तारण के लिए हमें दी गई आकृति में बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी की स्थिति का निर्धारण करना है और उसके पश्चात बिंदु ए, बिंदु बी के बीच की दूरी, बिंदु बी, बिंदु सी के बीच की दूरी, बिंदु सी, बिंदु डी के बीच की दूरी तथा अंत में बिंदु ए और बिंदु डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर ये सारी दूरियां बराबर आ जाती हैं तो हम कह सकेंगे कि ए बी सी डी आकृति एक वर्ग है। और अगर ये दूरियां बराबर नहीं आ पाती हैं तो हम ये कह सकेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। तो आइए सबसे पहले इन बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि क्षैतिज रेखा ये एक्स अक्ष होगी और ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा ये वाई अक्ष होगी। अब बिंदु ए की स्थिति को अगर हम देखें तो बिंदु ए वाई अक्ष से लंबवत दूरी इसकी 1, 2 और 3 है, यानी वाई अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाती है। तो यह होगी, अतः यहाँ भुज का मान होगा 3 और एक्स अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी 1, 2, 3, 4, तो कोटि होगी 4। इस तरह से बिंदु ए के निर्देशांक 3, 4 होंगे। अब आइए बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी यानी भुज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ भुज 6 है। अब हम कोटि का मान ज्ञात करते हैं। कोटि का मतलब होता है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कोटि बिंदु बी के लिए 7 होगी। इस तरह से बिंदु बी के निर्देशांक 6, 7 होंगे। अब बिंदु सी का निर्धारण करते हैं। बिंदु सी के लिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी जो कि भुज कहलाती है की गणना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बिंदु सी के लिए भुज हमने प्राप्त किया है 9 के रूप में। और अब हम कोटि की गणना करेंगे। कोटि का मतलब है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो 1, 2, 3, 4, तो कोटि सी के लिए होगी 4। इस तरह से बिंदु सी के निर्देशांक 9, 4 होंगे। इस तरह से बिंदु डी की स्थिति का निर्धारण करेंगे। बिंदु डी के लिए भुज वाई अक्ष से लंबवत दूरी 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तथा कोटि यानी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 1 होगी। तो ए बी सी डी चारों बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण हम कर चुके हैं। अब हमारा अगला कार्य है बिंदुओं ए बी के बीच की दूरी, बिंदुओं बी सी के बीच की दूरी, बिंदुओं सी डी और बिंदु ए डी के बीच की दूरी को दूरी के सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बिंदु ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो दूरी का सूत्र है वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग।
सबसे पहले हम बिंदुओं ए बी से x1, x2, y1 और y2 के मानों को छांट लेंगे। तो x1 3 हो जाएगा, इसी तरह से x2 6, y1 4 और y2 7 होगा। तो आइए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग। और अब हमने ए और बी बिंदुओं से x1, x2, y1, y2 छांट करके हमने सूत्र में लिखने हैं। तो यहाँ x2 है, तो x2 यानी 6 ऋण x1 यानी 3 सारे का वर्ग धन y2 के स्थान पर 7 है, ऋण y1 के स्थान पर 4 है। तो 7 ऋण 4 सारे का वर्ग या वर्गमूल 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग। और इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 9 धन 9, और इसे लिखा जा सकता है वर्गमूल 18, या इसे हम लिख सकते हैं 18 की हम खंड करेंगे और इस तरह से हमें इसके फैक्टर मिलते हैं। तो इसे हम लिख सकेंगे अब 3√2। अब हम बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। यहाँ बी सी बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग, या हम इसे लिख पाएंगे यहाँ x2 9 है और x1 6, तो 9 ऋण 6 सारे का वर्ग धन y2 4 ऋण y1 7, यानी 4 ऋण 7 सारे का वर्ग। और इसे हम लिख पाएंगे 9 ऋण 6 यानी 3 का वर्ग धन 4 ऋण 7 यानी ऋण 3 का वर्ग। और इसे लिख पाएंगे 9 धन 9, और यह फिर से वर्गमूल 18 आया है, और इसे लिखा जा सकता है 3 वर्गमूल 2 मात्रक। अब हम बिंदु सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु डी और सी के लिए x2 यानी 6 ऋण x1 यानी 9 सारे का वर्ग धन का धन y2 यानी 1 ऋण y1 यानी 4 सारे का वर्ग, या वर्गमूल ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग बराबर वर्गमूल 9 धन 9, या वर्गमूल 18, या इसे हम लिख पाएंगे 3 वर्गमूल 2 मात्रक। पूर्व की भांति ही हमने यहाँ दूरी AD निकाल ली है, जो कि 3 वर्गमूल 2 मात्रक आई है, क्योंकि हमने यह सिद्ध करना है कि यह आकृति वर्ग होगी, तो इसके दोनों विकर्ण भी चेक कर लेने आवश्यक हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अतः हमने यहाँ विकर्ण AC और विकर्ण BD के बीच की दूरी भी ज्ञात की है। AC के बीच की दूरी 6 मात्रक और विकर्ण BD के बीच की दूरी 6 मात्रक आई है, जो कि दोनों बराबर हैं। अतः यहाँ हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि दूरी AB बराबर दूरी BC बराबर दूरी CD बराबर दूरी AD, तथा विकर्ण AC बराबर DB।
अतः आकृति वर्गाकार या वर्ग होगी। इस तरह हम चंपा और चमेली के बीच समाधान कर सकते हैं और उनमें सहमति बना सकते हैं।